सांसद जी परिचय देते हुए बताएं, आज भारत छोड़कर नेपाल में आए हैं, यहाँ लोगों को जो है सभा संबोधन करने के लिए क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य ये था कि ये तथागत बुद्ध की धरती है। पहले तो हम इस धरती को नमन करते हैं जहाँ तथागत बुद्ध पैदा हुए और जहाँ दुनिया को उन्होंने संदेश दिया और दुनिया के लगभग 80 मुल्क के लोग, 80 मुल्क से ज़्यादा लोग उनके विचारों के अनुरूप काम कर रहे हैं और अपने देश की प्रगति कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर आज यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि उन लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, हमें सम्मानित किया और नमन करते हुए, और बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान बनाया भारत का और आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने देश का संविधान बना करके जो है इस देश के लोग जिन्हें इस देश में इंसान नहीं समझा जाता था, यहाँ के दबे कुचले समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, SC/ST के लोगों को बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया और आज उनके भी चरणों में हम नमन करते हुए उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आज़ादी के हंसने से फांसी चाहे नेपाल उसे भारत के फांसी फंदे चढ़ने का काम किया, उनके भी चरणों में हम उपस्थित करते हैं। इस समस्या का जो है निदान सैकड़ों वर्षों से तमाम महापुरुषों ने इसके लिए आंदोलन किया और संघर्ष करते चलाए, क्या वजह रही कि अभी तक लोग जागरूक नहीं हो पाए? इसका कारण ये है कि हम सही रास्ते पर नहीं चले। जो बाबा साहब ने कहा था, जो बाबा साहब की चाहत थी, बाबा साहब की चाहत थी, इस देश को हम बौद्ध में बनाना चाहते, नंबर 2 इस देश को यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में देश की सत्ता सौंपना चाहते हैं। तो चाहे वो नेपाल हो चाहे भारत, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके देश हाथ में सत्ता होना चाहिए। न तो नेपाल में सत्ता आ पाई और न तो भारत देश में सत्ता आ पाई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कानून कितना भी अच्छा हो, कानून को इम्प्लीमेंट किस तरह से, कुर्सी बैठने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सरकार चलाएंगे। तो जिन लोगों संविधान तो बहुत अच्छा बना, लेकिन कुर्सी बैठने वाले लोगों ने जो संवैधानिक अधिकार था वो नहीं दिए। इस नाते आज वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, बड़े नाजुक दौर से वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों का भी, भारत देश में भी उनको संवैधानिक अधिकार पूरा नहीं मिला। कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, कोई धार्मिक अल्पसंख्यक तो दहशत के वातावरण में जी रहा। और नेपाल का हाल तो यही है जहाँ पर अपने लोग, इनको अपने इस पर नाज होना चाहिए कि हम तथागत बुद्ध की धरती के हैं और जहाँ दुनिया के लोगों को संदेश मिला, ये तो पूरा बौद्ध में अब तक हो जाना चाहिए था। यहाँ आप पूर्व में विधायक भी रहे, सांसद भी रह चुके BSP से जी। उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा कमान और डोर दिया, जब तक थे तब तक पूर्ण बहुमत से सरकार में थे। क्या वजह रही आज जो है बहन जी काफ़ी दूर पर नज़र नहीं आ रही हैं? नहीं, ऐसा है कि कोई कारण होगा, जो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब जिस तरह का लाइन आर्डर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लाया था, लाइन आर्डर और कानून का राज कायम किया, उससे तमाम ऐसे लोगों को दहशत पैदा हुई। आज जिसके नाते उन लोगों ने अपने साजिश के तौर पर हमारे पिछड़े दबे कुचले समाज के लोगों ने बरगलाने का काम किया। तमाम लोग इधर उधर भटक गए हैं और लोग प्रयास किया जा रहा है कि सारे लोग, आज के जो हालात हैं हमारे लिए इस देश में जो है मूवमेंट के हित में, जो भारत देश में इस समय चल रहा है मामला, मूवमेंट के हित में, देश के हित में, बहुजन समाज के हित में और संविधान के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी नेता, जिस पार्टी के लोग इन 4 मुद्दों को लेकर के जो है मूवमेंट के हित में, देश के हित में, बहुजन समाज के हित में और संविधान के हित में काम नहीं करेंगे, उनका बिल्कुल जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे। इसलिए आज सबकी आवश्यकता है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ भारत देश के लोगों को या नेपाल के लोग इकट्ठा होकर के, और आज संविधान को बचाने के लिए भारत देश में उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और नेताओं को अपना लालच, स्वार्थ ये छोड़ करके जो है
देश के हित में, संविधान के हित में, मूवमेंट के हित में और संविधान के हित में काम करना होगा, तब जाकर के इनकी अस्मिता, इनको सम्मान मिलेगा और परिवर्तन होगा पूरे देश में। भारत देश में परिवर्तन। सत्ता पक्ष ये भी कहते हैं, विपक्ष में लोग कहते हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी की टू पार्टी हो चुकी है। नहीं, ये गलत बात है। ये वो तो गुमराह करने के लिए लोग कह रहे हैं। अपने लोग भी एक दूसरे कहीं न कहीं थोड़े से स्वार्थ में भाग गए हैं। अभी नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद तब पता चलेगा कि कहाँ हम लोग क्या काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश के नेताओं से जो पार्टी बनाए हैं या सामाजिक संगठन के लोग हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ, हमें एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के जो माननीय कांसीराम जी ने कहा था, एक झंडा और एक जो है चुनाव निशान के नीचे बैनर तले आकर के हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बहुजन समाज के हितों को बचाना है और मूवमेंट को बचाना है, जिनके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दिया। बाबा साहब ने 4 बच्चों को कुर्बानी, और महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण, ए.वी. रामास्वामी नायक और सम्राट अशोक के सपनों का भारत हमें बनाना है और इन वीर सपूतों के सपनों का भारत बनाना है, जिन्होंने हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया है। आज उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया। भारत उनके सपनों का भारत, उनका सपना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, इस देश के हर नागरिक को मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराई जाएंगी। वो मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा और रोजगार। मैं सवाल करना चाहता हूं, चाहे वो पिछली सरकारें रही हों, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की इतनी दिन तक सरकार रही है, 2 बार सरकार बनी, क्या इस देश के हर नागरिक को रोटी की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को कपड़े की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को मकान की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को दवा की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को शिक्षा की व्यवस्था हो पाई? क्या इस देश के हर नागरिक को रोजगार की व्यवस्था हो पाई? हर मोर्चे पर भारत की जो वर्तमान सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है, केवल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो चाहे 15 लाख की बात आई हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात आई हो, ये सारे मोर्चे पर वो फेल हैं, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गरीबों को 5 किलो गल्ला मिल रहा है। गल्ला तो का पहले नहीं लोग जी रहे थे, पहले भी खा रहे थे। आज खाली इनकी सरकार 8 साल के लगभग सरकार बन गई, तो क्या अभी केवल इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें चीनी भी सब्सिडी में आ गई। वो सब देखते चलिए आगे क्या होता है। बहुत कुछ लोकसभा चुनाव को लुभावना तो नहीं है, बिल्कुल लोकसभा लुभावने की बात है। अब सारे नौकरियां बेरोजगार लोग को हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अब तक तो लगभग 18-19 करोड़ इनको नौकरियां देना चाहिए था। कहाँ कितने लोगों को नौकरी दिए? ये केवल गुमराह कैसा समझ रहे हैं लोग। आने वाला समय बतलाएगा कि कहाँ लोग जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी। सारे लोग लगे हुए हैं और ये अपने खुद जो है अपने कर्मों के कारण जो केंद्र की सरकार, पूरी सरकार है। सर एक सवाल है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ ईवीएम के विरोध में। पूरा दिल्ली अभी आपका करोड़ों लोग 21 जनवरी को धरने पे थे, उसके पहले भी लगातार धरना चल रहा, आज भी चल रहा है वर्तमान में जंतर मंतर पे। क्या ईवीएम पे आपको भरोसा है या नहीं है? नहीं, ईवीएम पर तो सारे लोग क्या कह गए कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इसलिए ईवीएम के विरोध में पूरे देश के नेताओं को, जो लोग भी हैं, उनको विरोध में जाना चाहिए, उनका कहना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के कारण ही आज ये पतन का रास्ता हम लोग देख रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव। लेकिन ईवीएम के लिए कोई राजनेता, कोई इतनी नेशनल लेवल की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की, समय पर सब लोग बोलते हैं जैसे जिस तरह से बोलना चाहिए। अब आंदोलन के रूप में नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जो परिस्थितियाँ बन रही है, हमें उम्मीद है कि सारे नेता एक मंच पर आ जाएंगे, एक मंच पर आकर के ईवीएम का विरोध